प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप लोग कैसे हैं? आज मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित हैं और स्वस्थ हैं, खुश हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है आप लोगों के सामने फिर से मैं आता हूँ। मैं हर समय आप लोगों के पास अच्छे वचनों को लेके आना चाहता हूँ। कई बार बहुत अधिक मैं बिज़ी रहता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रभु के वचन को लेके आता हूँ। समय निकालता हूँ कि मैं आप लोगों के पास आऊँ और वचनों को सुनाऊँ, जिससे आपकी जो जीवन है वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में बदल जाएगा। और आज हम जो संसारिक मोह माया में हम आते हैं, हमने जो देख रहा है संसार में, वो सब चीज़ों से आज हमारे को बाहर निकलना है। अच्छे रास्ते पे अच्छा मार्ग को हमें अपनाना है अपने जीवन में। अपने परिवार को हमेशा प्रभु की उपस्थिति में लाना है। आज हम लोग जितने भी हम इस संसार में हर जाति धर्म के लोग हैं, हम सभी को ही हम लोग अलग अलग तरीके से हम ईश्वर को मानते हैं। हमारा ईश्वर, हमारा जो सृष्टि करता है वो एक ही है, पर हम उसको आज अलग अलग तरीके से मानते हैं। आज हमें मैं बोलता हूँ कि मेरे इस प्रभु के वचन के द्वारा यदि किसी को कोई ठेस पहुँचता है तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा मकसद है कि किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाने का नहीं, बल्कि हम आज कहीं भी भटक गए हैं, आज उसे हमें वापस लेके लाने का एक हम कार्य कर रहे हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। हम आप सभी के लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज हम संसार को देख रहे हैं, हम संसारिक मोह माया में डूब गए हैं। अपने जीवन को हम सोच नहीं सकते हैं और हम दर दर आज संसार में भटक गए हैं। तो मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को अच्छे मार्ग, अच्छे रास्ता का सुनने का एक अच्छा वचन को हम सुनाते हैं, जिसे आप जहाँ भी भटक गए हैं फिर से अपने पापों से मन फिराए और वापस प्रभु पे लौटे। यही एक मेरा उद्देश्य है। और प्रभु का वचन को हम सुनाते इसलिए कि जब हम प्रभु के वचन को हम सुनते हैं तो हमारा दिल भर जाता है खुशी से और बहुत ही अच्छी अच्छी शब्द मिलते हैं जो हम आज सुनाते हैं आप सभी को, जिससे हम आप अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। हम लोग आज प्रभु का वचन सुनेंगे। संत योहन से है, अध्याय 12, पद संख्या 44 से लेकर 47 तक है। आप लोगों के पास बाइबल होगा तो ये आप खोल सकते हैं और प्रभु के वचन को अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो भी है तकलीफ़ वो बदल जाएगी। आज का मुख्य पाठ है, प्रभु ईश्वर संसार की ज्योति है। आज का जो पाठ है, हमारा जो मुक्तिदाता है वो इस संसार की ज्योति है, इस संसार की प्रकाश है, इस संसार की रास्ता है। जो हम उसको चुने और हम जहाँ भी भटक गए हैं उसे हम बाहर आ सकते हैं, लौट सकते हैं। सो आइए हम लोग प्रभु का वचन को सुनते हैं। ईसा ने पुकार कर कहा, हमारा जो उद्धार करता है हमारे से हमारे को पुकारा। सुनो आगे क्या है। जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझे में नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचनों के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है, जिसने मुझे भेजा है इस पृथ्वी पे हम सब पापियों के लिए, उस पे वो विश्वास करता है। ये कह रहा है हमारा ईश्वर कितना दयालु है, कितना सामर्थ है, बहुत अधिक दयालु है। हम कितनों बार भी पाप करते हैं, प्रभु हमारे को क्षमा करता है। आज हमें इस वचनों के माध्यम से हम आप लोगों के तक महिमा के वचन को हम सुनाते हैं, जिससे आपके जीवन में आप भटक गए हैं, गलत कामों पे डूब गए हैं, प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को बाहर निकालेगा। आज हमें प्रभु पे विश्वास करना है। प्रभु का वचन कहता है,
जिसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है उसके ऊपर विश्वास करता है, ऐसा कह रहा है। आज हम पापियों के लिए प्रभु ने अपनी जान को दिया, आज हम उसमें विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अगर मेरे ऊपर जो भी विश्वास करता है वो जो मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है। आज हमें वचनों को अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। मैं ज्योति बनकर इन संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में ही नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार को उद्धार करने आया हूँ। प्रभु कितना दयालु है। आप सुन रहे होंगे कि प्रभु कितना दयालु है। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी बात को नहीं सुनता है कोई बात नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि मेरी जो वचन है, जो मेरा मुंह से निकला हुआ है, उस पे यदि उसको नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं बोलता है। लेकिन मैं एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे संसार को मैं बचाने के लिए आया हूँ, प्रकाश के लिए आया हूँ। प्रभु का वचन ये कहता है। तो आज हमें प्रभु का वचन पे मनन चिंतन करना है। और प्रभु इतना दयालु है कि आपको हर समय उठने का एक मौका देता है, आपके ऊपर दोषी नहीं ठहराता है। प्रभु बहुत ही सामर्थ है और दयालु है। सो इस वचनों के द्वारा आप सबों को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। और आप हमेशा, यदि आप भटक गए हैं, यदि आप गलत कामों में फंस गए हैं, कोई बात नहीं, उस गलत कामों को छोड़ के आप वापस आ सकते हैं प्रभु के पास। और प्रभु से अपने पापों को प्रस्ताव कर सकते हैं। अभी हमारा अपने पापों को प्रस्ताव करने का एक अच्छा समय है, एक शुभ अवसर समय है, जो हम अपने आप को सही कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति हम प्रेम की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज हमें विश्वास करना है और विश्वास में हमेशा आगे बढ़ना है, जिसे आप सबों को प्रभु बहुतायत से आशीष देगा। आपके जो परिवार हैं, बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, वो सभी कोई बदल जाएंगे। जब हम अपने आप को सही करेंगे तो मेरे जो पीछे हैं वो निश्चय ही बदल जाएंगे। तो आज हमें प्रभु पे विश्वास करना है, उसके मार्ग पे चलना है। और विशेषकर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोग वचन पे निश्चय ही विश्वास कीजिए। आज मैं ही बोलना चाहता हूँ, अपने आप को काबिल बनाना है, अपने आप को प्रभु के सामने दिल को खोल के आना है। आज हम लोग सब पापी हैं, लेकिन प्रभु हम सब पापियों से प्यार करता है, इस संसार से प्यार करता है। तो आज हम लोग अपने आप को प्रभु के पास लाना है, घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करना है, अपनी हर समस्याओं को प्रभु को बताना है, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है। आज हम प्रभु में हमेशा खुश रहना है, आनंदित रहना है, उसकी जय जयकार करना है। जब हम प्रभु को याद करेंगे तो हमारे को उस चीज़ों से बाहर निकालेगा और बहुत आय से आशीष देगा। प्रभु इन सब वचनों से आप सभी को बहुत आय से आशीष दे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड, सबों को जय यीशु।